कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को अरेस्ट नहीं किया गया। मैं उमर साहब को कहना चाहता हूं कि आपके जो बाकी दो एमपीज, अपैरेंटली फारूक साहब यहां बंद थे, लेकिन आपके दो एमपीज अकबर लोन साहब और हसनैन मसूदी साहब दिल्ली में थे। इसी तरह आज़ाद साहब भी दिल्ली में थे, हाउस चल रहा था। लेकिन आपके जो दो एमपीज थे वो उनकी चुप्पी थी, वो चुप करके बैठे और हमारे लीडर आज़ाद साहब ने जम्मू कश्मीर के अवाम की बात वहां पर की। और मैं आपके जरिए बता देना चाहता हूं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ के लीडरान के साथ साथ यहाँ के लोगों की हालत पुरसी पूछने के लिए उन्होंने अपने दोस्तों को लाया था यहाँ पर। जब उनको रोका गया एयरपोर्ट पे, जब उनको रोका गया, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू अप्रोच ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट। और मैं आपके जरिए बता देना चाहता हूं कि इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट कि आज़ाद साहब को यहाँ पर अलाउ किया गया और आज़ाद साहब के साथ साथ मुल्क के दूसरे लीडरान यहाँ पर आए और यहाँ पर लोगों से उनकी इंटरेक्शन हुई। हालांकि कश्मीर उनको अलाउ नहीं किया गया, जम्मू में वो रुके। तो मैं आपसे आपके जरिए ये जरूर बता देना चाहता हूं कि अगर हम अपने किसी नुमाइंदे को कहीं किसी जगह भेजते हैं, उसको उसके प्रोटोकॉल के लिए नहीं भेजते हैं, बल्कि उसको इसलिए भेजते हैं कि वो अवाम की बात की। और हमें अपने लीडर पे फख्र है कि उन्होंने हमारी बात वहां पर पूरे जम्मू कश्मीर की बात रखी। उन्होंने बताया हिंदुस्तान की सरकार को कि आप इस अवाम के साथ गलत कर रहे हैं और वो उस चीज पे डटे रहे। मैं आपके जरिए बता देना चाहता हूं, उमर साहब जो कल कुछ बोल रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सैफुद्दीन सोज साहब जो आज कांग्रेस में है, वो कभी आपकी पार्टी में रहा करते थे, आपने उनको क्यों निकाला था? क्या आपको याद नहीं कि जब आपके 3 पार्लियामेंट मेंबर्स थे, सैफुद्दीन सोज साहब ने बीजेपी के खिलाफ वोट डाला था। आपके 2 पार्लियामेंट मेंबर जिसमें डॉक्टर फारूक साहब भी हैं, उन्होंने बीजेपी के फेवर में वोट डाला। जब सैफुद्दीन सोज साहब ने उनके बीजेपी के खिलाफ वोट डाला था तो दूसरे ही दिन आपने उनको आउस्ट किया था। क्यों? 1999 की बात करूंगा, उमर साहब बीजेपी की गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे। तो जब मिनिस्टर थे, आज अगर आप आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे, आज उनके स्टेटमेंट्स देखेंगे, इंसान के लिए मैं मानता हूं जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए धोखे की बात तब आती है जब ये सबस्टेंशिएट करते हैं कि जनाब तब बीजेपी ठीक थी। आप महबूबा जी के स्टेटमेंट्स देखें, महबूबा जी कहती है कि ये जरूर था, हमारे लिए ठीक था, हमने जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए ठीक किया। क्या हमने ये नहीं कहते? अगर ये लोगों के पास जाते, लोगों से माफी तलब करते कि जनाब अस गई गलती, अस दी माफी, ठीक बात थी। मगर यम पनी गलती मान खतर तैयार कह, अपनी गलती पे ये डटे हैं। यम लुकन वन अस जरूरी कर तुहंद फायदे खतर। बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है ये तब भी वही थी जब उमर साहब सरकार में थे, ये तब भी वही थी जब आपने सैफुद्दीन सोज साहब को बाहर निकाला था, ये तब भी वही थी जब पीडीपी ने इनके साथ कोलेशन की। तो मैं आपके जरिए इन लीडरान से पूछना चाहता हूं कि यहां पर मैं समझ सकता हूं आपकी ये फ्रस्ट्रेशन है, आप रेलेवेंट रहने के लिए जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब का नाम लेना चाहते हैं। मैं उमर साहब से पूछना चाहता हूं, आप कश्मीर के बारे में बड़े बड़े दावे करते हैं। उमर साहब बस कर गुजारिश आपके जरिए, मैं छोटा पोलिटिकल वर्कर हूं, 10 मिनटन अगर उमर साहब कुछ जाए कश्मीर पर तकरीर करे, मैं ओपन चैलेंज करना चाहता हूं, 10 मिनटन अगर उमर अब्दुल्ला साहब कश्मीर पर तकरीर कर कुछ जाए, मैं सियासत नहीं करूंगा। ये मैं आपके जरिए ऑन रिकॉर्ड रखना चाहता हूं। 10 मिनटन अगर उमर साहब 10 मिनटन कुछ जाए कशीर हिंदिस जाए कश्मीर पर तकरीर कर, मैं सियासत नहीं करूंगा। आप पे भी जिम्मेदारी आयद है कि देखें, मैंने पहले ही बोला, मैं समझ सकता हूं जम्मू में बीजेपी को हमसे प्रॉब्लम है क्योंकि वहां दे हैव लॉस्ट द ग्राउंड। यहां पर बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, चाहे मैं कश्मीरी पंडित की बात करूं, मैं जम्मू के हिंदू भाई की बात करूं, मैं क्रिश्चियन की बात करूं, मैं मुसलमान भाई की बात करूं, ये सारी कम्युनिटीज की एक्सेप्टेबिलिटी सिर्फ एक वाहिद शख्स को है, वो जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब है। तो अगर आपका सोच ये है कि जनाब हमने इस कम्युनिटी से वोट लेना है, हमारी पार्टी और हमारा लीडर
इन चीजों पे भरोसा नहीं करता है। वी बिलीव इन डेवलपमेंट, आवर पार्टी स्टैंड्स फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि जब भी यहाँ पर इलेक्शन का बिगुल बजेगा तो यहाँ के लोग इनका जवाब भी देंगे। मैं और एक बार आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि 370-35A जब हमसे लिया गया था, जो पॉलिटिकल पर्सन होता है युस सियासत से जुड़ित आसि तमिस तम खतर सियासी लड़ाई करें। आप मुझे बताएं कि जितनी भी यहाँ सियासी पार्टियां हैं, एक मुझे बताएं, आप कहते हैं मैं एक छोटा वकील हूं, आप कहते हैं कि हमने जनाब सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा। सुप्रीम कोर्ट में वकील को केस लड़ना है, सुप्रीम कोर्ट में जज को फैसला देना है। आप एज पॉलिटिकल पर्सन मुझे बताएं कि आपने अपनी बात कहां पर रखी। मैं मानता हूं फारूक साहब बंद थे, आपके 2 पार्लियामेंट मेंबर खुले थे। जब आप लोगों के पास गए पार्लियामेंट इलेक्शन में वोट मांगने के लिए, तो आपने डंके की चोट पे कहा था कि हम 370 को बचाने वाले हैं। जब आप पार्लियामेंट, जब फारूक साहब जेल से बाहर गए, फारूक साहब तो 2 साल से पार्लियामेंट में हैं, आप कभी भी मुझे उनका स्टेटमेंट पार्लियामेंट में ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस ये दिखाएं यम साथ फारूक साहबन 370 मुतलिक तत कथ आस कर्मच, हसनैन मसूदी साहबन तत कथ आस कर्मच। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपकी मेमोरी को और आपकी नाजरीन की मेमोरी को रिफ्रेश करना चाहता हूं। यम साथ अमित शाह 370-35A ये न्यू, उस दिन अमित शाह साहब ने यह कहा था कि मैं तैयारी करके आया था। म्योज बासन वहां पर जज है, हसनैन मसूदी साहब के साथ आर्गुमेंट करना है। आपको पता है? अगर आपको पता नहीं, आज भी यूट्यूब में जाएं, गूगल में जाएं, तमिस त्रो हसनैन मसूदी साहबन वापस असुन। ये आपकी पॉलिटिकल जंग है 370 के लिए। बेअख सवाल, हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस को यह सवाल पूछा गया। 5 अगस्त पे अस पे पहाड़ जम्मू कश्मीर पे। मैं वन तो 3 अगस्त यम साथ डॉक्टर फारूक साहब, हसनैन मसूदी साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, नरेंद्र मोदी साहब दिल्ली समखे, वो उसका जवाब उन्होंने अब तक नहीं दिया। मैं आपके जरिए आज उनसे पूछना चाहता हूं कि सौकात क्या है। ये तो आपने हमेशा जम्मू कश्मीर के अवाम को आपने हमेशा गुमराह किया है। आपके झंडे की तरह, जैसे आपका झंडा लाल है, आपके हाथ भी जम्मू कश्मीर के अवाम के खून से लथपथ है, लाल है। आपके झंडे का ही रंग लाल नहीं, बल्कि आपके हाथ भी जम्मू कश्मीर। यहां पर जो कत्ल गारत हुआ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। मोहम्मद यूसुफ हुआ करता था, वो पॉलिटिकल वर्कर है, आपने तो उसको सलाउद्दीन बनाया। हमारे पास हमारा दूसरा जो हुर्रियत के साथ चला गया, वो पॉलिटिकल पर्सन था, यासिन मलिक साहब, उसको आपने जेल सलाखों के पीछे रखा। क्यों रखा? आपने डकैतियां, चोरियां यहां पर की। क्रिकेट स्कैम किसका है? आप कहते हो कि जनाब देखो बीजेपी ने यहां पर जुल्म किया जम्मू कश्मीर के आवाम पे। आप मुझे बताएं, अगर प्रूव्ड केस डॉक्टर फारूक साहब के खिलाफ क्रिकेट स्कैम का है, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? मैं ये बीजेपी से पूछना चाहता हूं। आप कहते हो कि हमने यहां पर पूरा अच्छा काम किया, हमने यहां पर चोर डाकुओं को जेल के पीछे रखा। अगर डॉक्टर फारूक साहब का क्रिकेट स्कैम प्रूव्ड केस है, उसको खुली छूट क्यों मिल रही है? ये यहां पर मुझे नहीं लगता यहां के लोग इस बार किसी भी गलतफहमी का शिकार होंगे। यहां के लोग जब भी उनको मौका मिलेगा, आपको जवाब जरूर मिलेगा।